क्योंकि आज तक आपने कहीं भी ये देखा है कि भगवान डायरेक्ट आसमान से आया हो? बिना माता पिता के सहारे से कोई नहीं आया आज तक। मेरे राम भगवान भी आए तो दशरथ कौशल्या के सहारे, और कृष्ण भगवान आए हैं तो वसुदेव और देवकी के सहारे से, यानी किसी न किसी का सहारा जरूर रहा है। पर भगवान भी बिना माता पिता के, ब्रह्मा भी नहीं आए, विष्णु भी नहीं आए, शंकर भी नहीं आए, क्योंकि उनको भी जन्म देने वाले हैं हमारे नर्मदेश्वर, जो संपूर्ण शक्ति है इस विश्व की, जिसने स्वयं सारे विश्व को और ब्रह्मा को बनाया है, सारी शक्तियों को बनाया है। आज भी ये भी नर्मदा की सृष्टि है और वो अध्यात्म भी नर्मदा की सृष्टि है। कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं, गीता में कहा गया है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेत तत्वतः। एक बार गर्भ रोता रोता भगवान के पास गया और बोला, प्रभु जब मैं इतना खराब था तो क्यों बनाया? क्यों? बोले सारे संसार के लोग यही कहते हैं ऐसा भजन करो जो गर्भ में नहीं आना पड़े, आपने मुझे ऐसा बनाया, क्यों बनाया? भगवान बोले टेंशन मत करो, जब हम आएंगे ना तो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेत तत्वतः। यानी वो गर्भ भी दिव्य होता है जिसमें हमारा प्रभु आता है। और बोले भगवान जन्म नहीं लेता है, भगवान तो केवल प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता है। और भगवान यानी गर्भ में नहीं है, माँ के गर्भ में नहीं है। तो मैं आपको ये बता दें, क्योंकि भगवान अपने में समर्थ है। गीता में कहा गया है कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थीश्वरा, जो अपने में समर्थ है, कुछ न करने पर सब कुछ करे और सब कुछ करने पे कुछ न करे। किसी गांव में भगत तपस्या कर रहा था, भगवान बोले क्या बात है? बोले प्रभु आप हमारे घर बेटा बन के आ जाओ। भगवान बोले पहले पूछ लो जे अड़ूपुरा वाले से काय सो, नहीं तो पीछे से हल्ला करेंगे कि भगवान भी गर्भ में आता क्या? हाँ, तो बोले क्या भगवान इनसे इजाजत लेगा तब जन्म लेगा? भगवान तो अपने में समर्थ है, उसने तो स्वयं सबको बनाया है, उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदर शब्दों में, कि बिने पग चल है सुनहि बिनु गान, बिने पग चल है सुनहि बिनु गाना, बिने पग चल है बिने कर कर्म करहे विधिनाना, बिने कर कर्म। आनंद रहता सकल रस भोगी, 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 बिने बानी बक का बढ़ जोगी, बिने बानी बक बिने बानी बक का बढ़ जोगी। प्यारे बिन पग चले है सुने बिन खाना, बिना पैरों के जो चलता है, बिना पहियों के सारे भूमंडल को तौलता है, बिना करके कर्म करता है और बिना रसना के सारे स्वाद लेता है। वो अपने में समर्थ है, समर्थ, सब कुछ करने पर कुछ नहीं करता है और कुछ न करने पर जो सब करता है, वो अपने में समक्ष है, उसे किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं, जो स्वयं सारे विश्व को बनाता है। हजार जन्म लेने के बाद भी वो अजन्मा है और अजन्मा होने के बाद वो हजार जन्म लेता है। साकार होने पर वो निराकार भी है और निराकार होने के बाद वो सगुण साकार भी बनता है, उसकी मर्जी। वो अपने से कितने अंश पैदा करता
ये तो उसकी इच्छा की बात है। इसलिए आनंद रहता सकल रस भोगी, आनंद रहता सकल रस भोगी, बिने बानी बका बढ़ जोगी, बिने बानी बका बढ़ जोगी। और बेटा जादे नते हरि गर भाई आए, जादे नते हरि गर भाई आए। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं वो 9 मास गर्भ में रहता है। जादे नते हरि गर भाई आए, जादे नते हरि गर भाई आए। निति नव मंगल मोद बधाए, निति नव मंगल मोद बधाए। बिन पग चलहे सुनहि बिनु काना, बिन पग चलहे बिन पग चलहे सुनहि बिनु काना, बिन कर कर्म करहि विधि नाना। सकल रस भोगी, आनंद रहता सकल रस भोगी, बिन बानी बका बढ़ जोगी, बिन बानी बका बढ़ जोगी। बिन पग चलहे सुने बिन काना। जो सब कुछ करता है और फिर कुछ नहीं करता है, कुछ न करने पे सब करता है, ऐसा है मेरा प्रभु। आ जाइए। हेलो। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, वही सर्वश्रेष्ठ हमारे माता पिता नर्मदेश्वर आज दशरथ और कौशल्या की